नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे पता है कि आप सभी हर घंटे सीएसबी की वेबसाइट को चेक कर रहे हैं और रिजल्ट एवं इनरोलमेंट लिस्ट के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत से यूट्यूबर अलग अलग डेट्स पर रिज़ल्ट आने का दावा करते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्ट कारण का नहीं पता है कि रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने एयरफोर्स के अलग अलग भरोसेमंद सूत्रों से बातचीत की है और बहुत गहन रिसर्च के बाद ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ, ताकि आपके लिए एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सीएएसबी ने रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट को किन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स के कारण रोक रखा है। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना ने 2020 में सब कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था। जो लोग 2020 में रिटायर होने वाले थे, लॉकडाउन के कारण उन सबको ऑप्शन दिया गया कि आप 1 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं। इस कारण बहुत से वायुसैनिक 1 साल का एक्सटेंशन लेकर रिटायर नहीं हुए। इसके कारण एयरफोर्स की स्ट्रेंथ घटने की बजाय एकदम से कांस्टेंट रही। पिछले साल 2020 में लॉकडाउन लग गया था और उस टाइम जो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, उनके ट्रेनिंग के सिलेबस को अच्छे से कवर नहीं किया गया। इसके साथ ही उन्हें जो कैंप्स लगाने थे या फिर उन्हें जो टेक्निकल कोर्सेज करने थे, वो उसको अच्छे से नहीं कर पाए। इसके कारण एयरफोर्स जैसी टेक्निकली एडवांस्ड फोर्स में एक गैप क्रिएट हो गया है। एक और कारण यह है कि आज से 2-3 साल पहले तक एयरफोर्स में रशियन जहाज़ों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता था। पुराने एयरफोर्स के जितने भी जहाज़ हैं सब रशियन ओरिजिन के हैं, लेकिन अब जो नए जहाज़ आ रहे हैं, जो नई डील्स हो रही हैं, उनमें मैक्सिमम इक्विपमेंट्स एंड जहाज़ अमेरिकन या फ्रेंच हैं। रशिया और यूरोपियन और अमेरिकन कंट्रीज़ की टेक्नोलॉजी और उनका मेंटेनेंस कल्चर अलग अलग है, तो इसके कारण ट्रेनिंग के पैटर्न में बदलाव किया जाएगा। नए जहाज़ों और इक्विपमेंट की ट्रेनिंग के लिए नया ट्रेनिंग पैटर्न, नया ट्रेनिंग सिलेबस और पब्लिकेशंस पर काम चल रहा है और हो सकता है कि फ्यूचर में हमें पुरानी ट्रेड्स की बजाय नई ट्रेड्स देखने को मिले। तो ये थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स जिसके कारण एयरफोर्स की इनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट को रोक दिया गया है। और अब हम बात करेंगे एयरफोर्स में घट रहे घटनाक्रम के बारे में, जिससे रिजल्ट और इनरोलमेंट लिस्ट का रास्ता साफ हो गया है। इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने अपना कार्यभार 1 अक्टूबर से संभाल लिया है। नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी अपने सटीक और तेज़ तर्रार फैसलों के लिए जाने जाते हैं। इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में अपनी ऑपरेशन कैपेबिलिटीज़ में बढ़ोतरी की है। इसके लिए एयरफोर्स को रेगुलर भर्तियां करनी ही पड़ेंगी। एस्पिरेंट्स के लिए एक अच्छी खबर यह है कि 2020 में जो 1 साल का एक्सटेंशन का ऑप्शन एयरमैन को दिया गया था, उसका असर अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। 30 सितंबर को लगभग 4,000 वायुसैनिक रिटायर हुए हैं और 31 दिसंबर को 3,000 एयरमैन रिटायर होने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस साल 7,000 एयरमैन रिटायर हो जाएंगे। एयरफोर्स के जिन सोर्सेज से मैंने बात की है, उनके अनुसार इनरोलमेंट लिस्ट और रिजल्ट बनकर तैयार हैं। ट्रेनिंग संबंधी सारी तैयारियों के पूरे होने पर इन्हें रिलीज़ कर दिया जाएगा। इस सारी प्रोसेस में पहले ही बहुत सारा खर्चा हो चुका है, इसलिए इनमें से किसी के भी कैंसिल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों रिलीज़ होकर ही रहेंगे। जिन भी रिलायबल सोर्सेज से मेरी बात हुई है, उनके अनुसार इनटेक 2/2021 की इनरोलमेंट लिस्ट 21 या 22 अक्टूबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। इसके साथ ही जो रिज़ल्ट आना था वो 25 से 29 अक्टूबर के बीच में आ जाएगा।